नमस्कार दोस्तों, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण सफलतापूर्वक हो गया है। दूसरा चरण का चुनाव होने के बाद इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि दूसरा चरण में कौन सी पार्टी सबसे आगे है, कौन सी पार्टी को कितना वोट यहाँ पर मिल रहा है, कितना सीट मिल रहा है, कौन सी पार्टी का अगला सरकार बन सकता है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि दूसरा चरण में यहाँ पर 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 38 सीटों का ही सबसे सटीक, सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखेंगे। पहला चरण का मैंने पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का आपको लिंक इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा स्क्रीन पर ही, तो उसको देख लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दूसरा चरण के 38 सीटों की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बोकारो के साथ। तो दूसरा चरण में बोकारो में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आएगी, बीजेपी भी आपको यहाँ पर 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों के साथ अपना खाता खोल चुकी है, एनडीए भी 2 सीटों के साथ अपना खाता खोल चुकी है, और अदर का अभी तक खाता नहीं खुला है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलता रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे चरण में 38 सीट है, तो 38 सीटों में से 4 सीटों का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं अब गिरिडीह की। तो दूसरा चरण में गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि आपको JMM यहाँ पर मजबूत स्थिति में 3 सीटों पर नज़र आ सकती है, बीजेपी यहाँ पर आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, और अदर का भी यहाँ पर खाता खोल चुका है, अदर यहाँ पर आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है। तो इंडिया गठबंधन कुल 5 पर पहुँच चुकी है, एनडीए गठबंधन कुल 4 पर पहुँच चुकी है, और अदर का 1 सीट के साथ खाता खुल गया है। और 38 में से 10 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं देवघर की। तो देवघर में दूसरा चरण चुनाव में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM मजबूत स्थिति में यहाँ पर 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, और वहीं पर आपको बीजेपी 1 सीटों के साथ नज़र आएगी। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अदर 0 देखने को मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन कुल 7 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 5 पर पहुँच गई है, अदर कुल 1 पर बनी हुई है, और 38 में से 13 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आगे बात करते हैं धनबाद की। तो दूसरा चरण में धनबाद में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि आपको JMM 3 सीटों पर नज़र आएगी, वहीं पर आपको बीजेपी भी 3 सीटों के साथ नज़र आएगी। यानी कि JMM और बीजेपी में यहाँ पर यानी कि धनबाद में टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं अदर का, तो अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो इंडिया गठबंधन कुल 10 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन लगातार आगे बढ़ रही है और 8 पर पहुँच गई है, अदर 1 पर बनी हुई है, और 38 में से 19 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 81 सीटों में से कम 41 सीटों की आवश्यकता होगी, तभी सरकार बन पाएगी। आगे बात करते हैं दुमका की। तो दूसरा चरण चुनाव में दुमका में 4 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर आपको जैसा कि बोला जाता है कि दुमका यहाँ पर झामुमो का गढ़ माना जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर झामुमो यानी कि JMM मजबूत स्थिति में नज़र आएगी। 3 सीटों के साथ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, वहीं पर बीजेपी आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ रही होगी, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, तो अदर यहाँ पर आपको 0 नज़र आ रही होगी। तो इस हिसाब से इंडिया गठबंधन कुल 13 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 9 पर पहुँच गई है, अदर कुल 1 पर अभी तक बनी हुई है,
और 38 में से 23 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। और आपको ज्ञात हो कि झारखंड चुनाव 2024 इस बार 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को हुआ है। आगे बात करते हैं जामताड़ा की। तो जामताड़ा में द्वितीय चरण चुनाव में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आएगी। वहीं पर यहाँ पर आपको बीजेपी और अदर का कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन कुल 15 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 10 पर पहुँच गई है, अदर अभी तक बनी हुई है 1 सीटों के साथ, और 38 में से 26 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सबसे सटीक सबसे ताज़ा हमने देख लिया। आगे बात करते हैं पाकुड़ की। तो पाकुड़ में द्वितीय चरण चुनाव में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है और पाकुड़ में भी JMM का यानी कि झामुमो का दबदबा है। तो यहाँ पर आपको JMM 3 सीटों के साथ नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर झामुमो का ही दबदबा है। बीजेपी यहाँ पर आपको 0-0 नज़र आ रही होगी और अदर भी आपको यहाँ पर 0-0 नज़र आ रही होगी। तो इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ते हुए 18 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन लगातार आगे बढ़ते हुए 10 पर पहुँच गई है, अदर बनी हुई है 1 सीटों के साथ, और 38 में से 29 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहें। आगे बात करते हैं रांची की। तो रांची में दूसरा चरण चुनाव में सिर्फ 2 सीटें यहाँ पर हैं। हम लोग दूसरा चरण चुनाव की बात कर रहे हैं। तो दूसरा चरण चुनाव में सिर्फ यहाँ पर 2 सीट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको JMM 1 सीट पर नज़र आएगी, वहीं पर बीजेपी भी आपको 1 सीटों पर नज़र आएगी। तो यहाँ पर JMM और बीजेपी का टक्कर का मुकाबला है, और अदर यहाँ पर आपको 0-0 नज़र आएगी। तो इस हिसाब से कुल बात करें तो इंडिया गठबंधन कुल 19 पर पहुँच गई है लगातार आगे बढ़ते हुए, एनडीए गठबंधन भी लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 11 पर पहुँच गई है। अदर का सिर्फ अभी तक खाता ही खुल पाया है 1 सीटों के साथ, और 38 में से 31 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं साहेबगंज की। तो साहेबगंज में द्वितीय चरण चुनाव में 3 विधानसभा सीट है, जहां पर कि आपको JMM यानी कि झामुमो 1 सीट पर नज़र आएगी, वहीं पर बीजेपी आपको 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो इंडिया गठबंधन कुल 20 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 13 पर पहुंच गई है, अदर 1 पर बनी हुई है, और 38 में से 34 सीटों का हमने सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहां पर सिर्फ द्वितीय चरण चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे देख रहे हैं। प्रथम चरण चुनाव का मैंने अलग से वीडियो आपको बताया हुआ है, वो आपको इसी वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं गोड्डा की। तो द्वितीय चरण चुनाव में गोड्डा में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM मजबूत स्थिति में 2 सीटों के साथ नज़र आएगी, वहीं पर बीजेपी आपको 1 सीटों पर नज़र आएगी, अदर का यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है। तो इंडिया गठबंधन लगातार तेज़ी से आगे बढ़ते हुए 22 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन भी आगे बढ़ते हुए 14 पर पहुँच गई है, अदर का सिर्फ खाता ही खुला है जो कि 1 सीटों के साथ है, और 38 में से 37 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आपको मैं फिर से बता दूं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 81 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों का होना जरूरी है, तभी सरकार बन पाएगी। आगे बात करते हैं रामगढ़ की। तो रामगढ़ में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का द्वितीय चरण चुनाव में सिर्फ 1 विधानसभा सीट आपको देखने को मिलेगा, और ये जो सीट है ये किसका है, ये है झामुमो का, यानी कि JMM आपको यहाँ पर 1 सीटों के साथ नज़र आएगी। बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, अदर का भी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो इंडिया गठबंधन कुल 23 पर पहुँच गई है, एनडीए गठबंधन कुल 14 पर पहुँच गई है, और अदर सिर्फ 1 पर। 38 में से 38 सीटों का हमने यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। मैंने आपको ये द्वितीय चरण का आंकड़ा बताया है कि द्वितीय चरण में कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ ये देख करके यहाँ से अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, उसके लिए आपको प्रथम चरण का भी यहाँ पर आंकड़ा देखना होगा, और प्रथम चरण का आंकड़ा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।